फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस IT पर। और जैसे हमने कहा था कि हम आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, जहां से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं आपको सर्वाधिक मिलेंगी, या यूँ कह सकते हैं हम आपको मोस्टली क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे। तो इसी सीरीज को हम लेकर के आए हैं। आपके पास 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर्स के 13 वीडियो आपको मिलेंगे, और इतने शानदार वीडियो होने वाले हैं कि आप देख करके कहोगे कि वाह, कुछ नहीं बचा। ऐसी सब चीज़ें हमने इंक्लूड करी हैं। लंबा समय मिला है हमें क्वेश्चंस का कलेक्शन करने के लिए, तो वीडियो लेट मिल रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपके लिए कंटेंट बेहतरीन चुना है हमने। आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें अच्छा लगे तो। और वीडियो को यदि आप सबको इन्फॉर्मेटिव, अच्छा और शानदार वीडियो लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हमको मनोबल मिलता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना ही हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि एग्जाम्स में हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है, वो हमने देखा 3 नंबर का है, और इस 3 नंबर में हमारे पास 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन है वो आपके पास MCQ टाइप का होगा, और एक क्वेश्चन है वो आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप का, मतलब 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो 1 नंबर और 2 नंबर कुल मिलाकर के यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टोटल मार्क्स होते हैं 3। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ, जैसा कि लास्ट ईयर का ब्लूप्रिंट था उसी के हिसाब से यहाँ भी सेम एज इट इज ही आपके पास पैटर्न है। लेकिन क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं पिछली बार के मुकाबले, इसलिए हमने और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो आज आपको एक बहुत ही शानदार वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। क्या कह रहा है? वास्तविक संख्या R पर परिभाषित निम्न में से कौन सा फलन एक ही है? सबसे फर्स्ट है f(x = mod x)। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बच्चों, mod x मापांक फलन है, वो हमेशा न तो एक ही होता है न ही आच्छादक होता है। किसमें? वास्तविक संख्या R में। ओके, ऐसे ही cos x है, cos x भी R में न तो एक ही होते हैं न ही आच्छादक होते हैं। f(x = e⁻x) है, ये आपके पास एक ही तो होता है R से R में, बट आच्छादक नहीं होता है। और f(x = x²) ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, मतलब बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन है वो R से R में डिफाइन होते हैं। तो दो प्रकार से, यदि पोलिनोमियल फंक्शन की आपके पास डिग्री है यानी घात है, वो सम है, तो वो R से R में न एक ही न आच्छादक। और यदि घात कैसी है? विषम है बहुपद की, उस केसेस में वो आपके पास एक ही आच्छादक दोनों होगा। तो यहाँ पर ये समघात का है, इट मीन्स ये एक ही नहीं है। cos x है, ये भी एक ही नहीं है, और mod x है, ये भी एक ही नहीं है। तो एक ही बना हमारे पास कौन सा? ऑप्शन C। ओके, तो हम कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं आपके पास आंसर्स का, यानी इस एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चंस के बारे में भी जान रहे हैं कि कौन सा फंक्शन किस टाइप से है। ठीक है, तो आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कह रहा है वास्तविक संख्या R पर परिभाषित निम्न में से कौन सा फलन एक ही नहीं है? यहाँ एक ही नहीं है वो बताना है। देखो, सबसे पहले है रेखिक फलन। हमने पढ़ा है बहुपदीय फलनों में रेखिक फलन R में सदैव कैसे होते हैं? एक ही आच्छादक होते हैं। ये भी क्या है? बहुपदीय फलन। और विषम घात का है, इट मीन्स ये भी क्या है? एक ही है। f(x = e⁻x) अभी हमने पीछे देखा था, ये भी कैसा है? एक ही है। और f(x = e⁻s प्लस में e⁻−x), ये एक ही नहीं है आपके पास। ओके, क्यों नहीं है? उसका रीजन हम अभी आपको दे देते हैं। आप x = 1 यूज लीजिए, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू मिलेगी e प्लस में e इनवर्स। ओके, और यदि हम x की जगह पर -1 ले लेते हैं, तो -1 के लिए हम वैल्यूज चेक करेंगे तो e इनवर्स प्लस में e। ठीक है, तो ये देखो आप कि 1 और -1 है, ये दोनों इक्वल तो नहीं है, परंतु क्या मिला हमको? यहाँ हमारे पास फलन की जो वैल्यू है दोनों पॉइंट्स पे वो इक्वल आ रही है। इस केसेस में फंक्शंस एक ही नहीं होता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। एक फलन f R+ से R में, यानी धनात्मक वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। शो किया गया है। R+ कौन है? सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। f(x = 4x + d3) द्वारा परिभाषित है, तो यह फलन कैसा होगा? ठीक है, सबसे पहले कह रहा है f एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। ओके, एक ही है, आच्छादक नहीं है। नेक्स्ट को देखो, क्या कह रहा है? f आच्छादक है परंतु एक ही नहीं है। थर्ड में कह रहा है f एक ही आच्छादक दोनों है, और डी में कहता है f न एक ही है और न ही आच्छादक है। तो बच्चों आप इस पे ध्यान दें। देखा जाए तो फंक्शन है वो हमारे पास एक रेखिक फलन है। अच्छा, रेखिक फलन है, लेकिन इसको हमारे पास
रेखिक फलन है, लेकिन यहाँ f है वो r से r में डिफाइन न होकर के धनात्मक वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में डिफाइन किया गया है। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये एक ही तो है, आप इसमें फंक्शंस के लिए यूज लेंगे तो सभी x की वैल्यूज के लिए आपको डिफर r में रिलेशन मिल जाएंगे। बट आप आच्छादक का टेस्ट करेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे, तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पर कि जितने भी r में आपके पास नेगेटिव नंबर्स होंगे उनके कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, यानी पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेंगे, और पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेंगे तो वो आच्छादक नहीं होंगे। ठीक है, तो फंक्शन है वो एक ही तो है परंतु आच्छादक नहीं है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ओके, नेक्स्ट में कह रहा है कि f r से r में इस प्रकार डिफाइन है f(x = x⁴ द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर होगा। देखो ये एक बहुपदीय फलन है और इसकी आपके पास घात देखी जाए तो कैसी है भाई, सम है, और हमने कहा था कि बहुपदीय फलनों में सम घात के फलन मिलते हैं, तो उस केसेस में वो न तो एक ही होते हैं और न ही आच्छादक होते हैं जब फंक्शंस वास्तविक संख्या r में डिफाइन किया गया हो। ओके, तो यहाँ ये न तो एक ही है और न ही आच्छादक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है f वास्तविक संख्याओं पे परिभाषित है, f(x = x³ - 5) है द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर होगा। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा, ये बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन है, लेकिन कैसा है, विषम घात का है। हमने कहा विषम घात के होंगे तो सदैव एक ही और आच्छादक होंगे, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, f वास्तविक संख्याओं पे परिभाषित है, f(x = 2x) यानी रेखिक फलन, ये कह सकते हैं विषम घात का बहुपदीय फलन है, ये परिभाषित है, तो कह रहा है सही विकल्प होगा। इसका आंसर आप ही देंगे, अभी भी बताया हमने, सेम उसी प्रकार से होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दें आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, f एक फलन है वो धनात्मक वास्तविक संख्याओं से -5 to ∞ में डिफाइन है, और क्या कह रहा है, f(x = x² + में 6x - 5) द्वारा परिभाषित है, तो ये फलन होगा। ठीक है, टेस्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले इस प्रकार के फंक्शंस के लिए एक की आच्छादक का टेस्ट कैसे होगा, उसके लिए फलन को हम पहले चेंज करेंगे थोड़ा सा, इसे किस प्रकार से, एक पूर्ण वर्ग फलन में बदलेंगे इसको। तो 9x² + में 6x और -5 आपके पास फलन है, हम इसे 3x का होल स्क्वायर प्लस में 2 × 3x × 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर, ये हमने ऐड किया है, तो माइनस भी करेंगे 1 तो माइनस के 6 हो जाएगा भाई 5 से बढ़ करके। तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू है ये आपके पास 3x + 1 का स्क्वायर और माइनस में 6, ऐसा ये फंक्शन बनेगा। ओके, अब आप इसके ऊपर सबसे पहले एक का टेस्ट करेंगे। तो एक का टेस्ट कैसे करते हैं भाई, हम ये लेके चलते हैं x1 और x2, 2 पॉइंट्स हैं, किस में से, डोमेन में, यानी प्रांत में, प्रांत है r+, इसमें से ले लेंगे हम 2 एलिमेंट्स, और साथ में ये भी लेंगे कि दोनों अवयवों के ऊपर फलन का जो मान है वो समान है, तो अवयव भी समान आने चाहिए। हम फंक्शन में x1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास हो जाएगा 3x1 + 1 का होल स्क्वायर -6, और x2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3x2 + 1 का होल स्क्वायर -6। आप देखेंगे -6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट बचेगा 3x1 + का होल स्क्वायर = 3x2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट लेंगे हम यहाँ पर, तो ये मिलेगा 3x1 + 1 और = 3x2 + 1। देखो बच्चों, रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, रीजन क्योंकि x1 x2 है वो r+ में डिफाइन है, तो नेगेटिव नंबर्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम इसको और सोल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी 3x1 = 3x2 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x1 = x2 आपको फाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये अपने पास फंक्शन एक ही हो गया। रही बात आच्छादक के टेस्ट की, तो आच्छादक तो बहुत इजी सा है। आप देखेंगे यहाँ पर f का जो सहप्रांत मिला है आपको वो कितना है, इंटरवल मिला है कितना, -5 से ∞ के बीच में। ठीक है, और आप इस f का परिसर देखेंगे तो परिसर भी आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, बहुत ही इजी है f(x) को। तो परिसर है वो भी आपके पास कितना है, -5 से ∞। तो जब किसी फंक्शन का सहप्रांत तो परिसर समान होता है तो f कैसा होता है, आच्छादक होता है। तो आपको जो ये क्वेश्चंस मिला है ये एक की आच्छादक दोनों ही प्रकार का है, तो आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए समुच्चय 1 2 3 से स्वयं तक सभी एक की फलनों की संख्या पूछी गई है। एक सेट है 1 2 3, उससे स्वयं तक के लिए यानी 1 2 3 से 1 2 3 में डिफाइन होने वाले कितने एक की फलन है, उन सब को पूछा गया है यहाँ पर। तो देखो क्या मिलेगा, हमने पढ़ा है कि भाई एक सेट ए है और उसमें अवयवों की संख्या आपके पास n है, तो a से a में डिफाइन होने वाले एक की फलनों की संख्या है वो n फैक्टोरियल होती है। ठीक है, ऐसे ही आच्छादक फलनों की संख्या है
वो भी कितनी होती है, n फैक्टोरियल होती है। और एक एक की आच्छादक फलनों की संख्या है वो भी कितनी होती है, n होती है भाई। ठीक है, तीनों ही n फैक्टोरियल में आती हैं, इसलिए एक एक की फलनों की संख्या पूछी है तो यहां पर एलिमेंट्स चेक करेंगे कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ n की वैल्यू 3 है तो n फैक्टोरियल आपको मिलेगा 3 फैक्टोरियल, इट मीन 6। तो आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर, कह रहा है समुच्चय 1 2 3 4 से श्रेणियों तक सभी आच्छादक फलनों की संख्या। अभी आंसर दिया हमने आपको, आच्छादक फलन की कितनी संख्या होगी, जितने सेट में एलिमेंट्स है उसका फैक्टोरियल 4 है, तो 4 फैक्टोरियल आपके पास आंसर हो जाएगा कितना, 24। ओके, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय 1 2 से श्रेणियों पर परिभाषित सभी संबंधों की संख्या। देखो ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी फॉर्मेट का है, 11th क्लास से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, 2024 का जो मॉडल पेपर है उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को जगह मिली थी, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको आने चाहिए। देखो, यदि आपके पास R है वो सेट A से B में डिफाइन है। ओके, और यदि सेट A में अवयवों की संख्या आपके पास M है और सेट B में अवयवों की संख्या आपके पास N है, उस केसेस में A कार्टेशियन प्रोडक्ट B में अवयवों की संख्या है वो M इंटू N होगी, यानी Mn होगी। तो सबसेट ऑफ, या कहें तो उपसमुच्चय, किसके उपसमुच्चय, A कार्तीय गुणन B के उपसमुच्चय, उसकी वैल्यू होती है 2 की पावर Mn। कितने नंबर्स होंगे, सबसेट ऑफ A कार्तीय गुणन B कितने होंगे, वो नंबर्स होंगे 2 की पावर Mn। ओके, और जितने सबसेट्स होते हैं वो सबसेट ही R होते हैं, यानी संबंध होते हैं, तो संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर Mn। ठीक है, तो ये आपके पास संबंधों की संख्या है। अब आप इसमें देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि R है वो A से A में ही डिफाइन है। किस में डिफाइन है, A से A में डिफाइन है। तो A में एलिमेंट्स 2 हैं, तो 2 गुणा 2 यानी 4, कुल अवयवों की संख्या 4 होगी A कार्तीय गुणन A में। ठीक है, तो यहां अवयवों की संख्या 4 है, इसलिए संबंधों की संख्या आपको मिल जाएगी 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 की वैल्यू आएगी कितनी, 16। तो आंसर होगा सी। ओके, पूरी डिटेल्स जानकारी दी है हमने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम, समुच्चय 1 2 से समुच्चय 3 4 5 पर परिभाषित सभी संबंधों की संख्या है। भाई सेट A में अवयवों की संख्या वो 2 है और सेट B में अवयवों की संख्या 3 है, तो A कार्तीय गुणन B में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगी। तो आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स, या कहें तो संबंधों की संख्या 2 की पावर 6। ठीक है, और आंसर हो जाएगा 64। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कह रहा है समुच्चय 1 2 से समुच्चय 1 3 4 5 पर परिभाषित सभी फलनों की संख्या है। एक सेट A जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B इक्वल टू हमको मिला है 4। ओके, देखिए सब फलनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है वो भी ध्यान दे लीजिए। यदि सेट A से B में कोई फंक्शंस डिफाइन है और सेट A में एलिमेंट्स की संख्या है वो n है और सेट B में आपके पास एलिमेंट्स की संख्या है वो m है, तो उस केसेस में परिभाषित फलनों की जो संख्या है A से B में फलनों की संख्या, उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m की पावर n। ओके, अब आप देखें यहाँ पर m की वैल्यू तो मिली है 4 और n की वैल्यू मिली है आपको 2, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 16। 16 आपके पास आंसर होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है बच्चों, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके लिए और छोड़े जा रहे हैं हम कि सेट A पर डिफाइन 1 2, मात्र A पर डिफाइन कितने फलन परिभाषित हो सकते हैं। जो सेट A से A में है, F A से A में परिभाषित है, उस केसेस में फलनों की कुल संख्या कितनी होगी ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। तो फटाफट आंसर लिखिए, कितना आएगा, कुल फलनों की संख्या कितनी होगी ये आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय n में संबंध R निम्नवत परिभाषित है। R A का रिलेशन B के साथ है सच दैट इस प्रकार से A इक्वल टू B माइनस 2। बुक का क्वेश्चन है एज इट इज, बिल्कुल छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है B की वैल्यू 6 से बड़ी होगी। तो देखो पहले ऑप्शन में तो B की वैल्यू 4 है तो वैसे कैंसिल हो गया। यहाँ 8 मिल रही है B की वैल्यू। अच्छा, B की वैल्यू 8 लेंगे तो A कितना मिलेगा हमको, 6 मिलेगा। तो 6 के साथ रिलेशन आएगा, तो B भी गलत है, तो 6 8 रिलेशन होगा। ऑप्शन सी सही है आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए यदि f और g वास्तविक संख्या r पर परिभाषित है, fx इक्वल टू साइन एक्स है, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो कह रहा है फोग x ज्ञात कर दीजिए। भाई संयुक्त फलन पूछा गया है, कौन, फोग x निकाल सकते हैं बिल्कुल। f यहाँ और संक्रिया हटा देंगे, बनेगा gx, gx की वैल्यू पुट करेंगे हम, gx की वैल्यू हमें मिली है एक्स स्क्वायर, और f फंक्शन में हम x की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे
तो हमें मिलेगा साइन एक्स स्क्वायर। तो भाई ये आंसर मिल गया हमको और पहला ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट में कहता है यदि एफ आर से आर में डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है तो एफ ओ एफ बताइए कितना होगा। तो भाई यहाँ पर भी सेम संयुक्त फलन पूछा गया है। एफ ओ एफ ज्ञात किया जा सकता है एफ ओके जगह पर बड़ा कोष्टक एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी है भाई 3 माइनस एक्स क्यूब इसकी पावर 1/3 ये आपके पास एफ एक्स की वैल्यू है। ओके इसी वैल्यू को उठा के एक बार फिर से हम f के अंदर पुट करेंगे। जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये सारी रख दें ऐसे कैसे। तो नेक्स्ट आपके पास आंसर मिलेगा 3 और माइनस एक्स क्यूब की जगह लिखेंगे हम कितना, पहले x की जगह चेंज करेंगे वैल्यू। कितनी चेंज करनी है भैया 3 माइनस में एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/3 और टोटल पावर 3। ठीक है और इसके ऊपर भी आपके पास एक और पावर लगी हुई है 1/3। इसे हम सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। ये 3 माइनस यहाँ देखिए इस 3 से ये अपॉन 3 कट जाएगा तो वैल्यू बचेगी 3 माइनस में एक्स क्यूब और इसके पूरे की पावर है 1/3। नेक्स्ट में देखें हम तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब और पावर 1/3 और 3 से 3 कैंसिल हमें मिला एक्स क्यूब इसकी पावर 1/3 फाइनल मिल गया हमको x। तो भैया बताओ मजा आया या नहीं आया। आंसर मिला हमें कितना x। ठीक है यदि वीडियो अच्छा लग रहा है आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास अभी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। भाई लाइक नहीं मिल रहे हैं जितने वीडियोस के व्यू हैं उस हिसाब से। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अपना आंसर जो भी हम पूछे जा रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि आप भी कितना पढ़ रहे हैं, कितना अच्छे से आपको आ रहा है। ठीक है नेक्स्ट देखिए कह रहा है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध के लिए यदि समस्त ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर से क्या मिल रहा है ए सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो तो संबंध आर कहलाता है। परिभाषा पूछ लिए संबंध आर को क्या कहेंगे हम। देखो हमने कहा 3 एलिमेंट्स हम कहाँ लेते हैं भाई संक्रामक के टेस्ट में लेते हैं। तो वैसे पता लग जाना हम कि 3 एलिमेंट्स दिए गए एक साथ इट मीन संक्रामक की बात हो रही है या फिर संक्रामक की परिभाषा यही है 3 अवयव लीजिए 3 में से 2 अवयवों को लेकर के एक संबंध और 2 अवयवों को लेकर के एक संबंध आप लेकर चलिए और तीसरे संबंध को आप डिफाइन कर दीजिए ए से सी में मध्य वाले को हटा दीजिए। तो इस प्रकार का फलन है वो संबंध है वो संक्रामक संबंध होता है। तो संक्रामक संबंध की परिभाषा है उसने पूछा है यहाँ तो आंसर हो जाएगा सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन यदि ए 1 2 3 एक सेट ए में 3 अवयव हैं तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या पूछ रहा है कि ऐसे तुल्यता संबंधों की संख्या बताइए जिनमें अवयव 1 2 होगा। ठीक है आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास कोई भी सेट है वो 3 से अधिक का मिलेगा नहीं इसलिए 3 पे ध्यान देने की बात है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसे समझिए। यदि आपके पास एक संबंध इस प्रकार से दिया जाता है क्रमित युग्म के रूप में ठीक है तो यदि एक ही संबंध मिला है आपको तो आपके पास तुल्यता संबंधों की संख्या 2 होगी भाई। ओके ध्यान दे लेना। ये मिले या ऐसा नहीं हो तो आपको 1 2 के साथ में इसी का सम्मित संबंध यानी 2 1 भी मिले उस केसेस में भी तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी 2 ही होगी भाई। ओके कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि एक मिले दोनों एक जैसे हैं एक ही है मतलब ये समझ के चलिए सम्मित संबंध है इसी का उल्टा है इस केसेस में 2 होंगे। बट आपको अदर एलिमेंट से बने हुए जैसे 1 2 और 2 3 इस प्रकार के अवयव मिल जाते हैं संबंधों के उस केसेस में आपसे तुल्यता संबंधों की संख्या पूछी जाती है तो वो कितनी होगी 1 होगी। ठीक है मतलब एक अवयव मिले या उसी के सम्मित के साथ में आपको प्राप्त हो उस केसेज में तो तुल्यता संबंधों की संख्या 2 याद रखनी है। कब जब सेट ए में 3 एलिमेंट्स हो कितने हो 3 एलिमेंट्स और यदि आपको 2 अलग अलग डिफरेंट रिलेशंस मिलते हैं डिफरेंट नंबर्स के साथ में रिलेशंस मिलते हैं उस केसेज में आपको 2 रिलेशन मिल गए तो उस केस में आपके पास तुल्यता संबंधों की संख्या 1 होगी। 2 या 2 से ज्यादा कितने भी मिले आपको तुल्यता संबंधों की संख्या 1 ही प्राप्त होगी। ठीक है ना 2 के साथ 3 भी हो सकते हैं उस केसेज में 1 ही रहेगा। ठीक है और 1 मिल रहा है उस केसेज में तुल्यता संबंधों की संख्या आपको 2 मिलेगी। ओके तो आंसर 1 होगा या 2 होगा इसके अंतर तो होंगे ही नहीं यदि एलिमेंट्स 3 है तो। ओके चलिए आगे। तो यहां देखिए आप यदि a 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 व 2 1 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी भाई सेम वही रहेगी कितनी 2। ठीक है और नेक्स्ट में कह रहा है 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 व 2 3 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या तो यहां देखो अलग अलग आ गए दोनों तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई है तो एफ वाई का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है एफ वाई का। देखो आपको एफ एक्स दिया गया है कितना है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है एफ एक्स। ठीक है बट ये भी कह रहा है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है वो 1 अपॉन वाई के इक्वल है तो आप यहां से वाई की वैल्यू निकालें तो मिलेगी 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स ये वाई की वैल्यू है।
ठीक है। आपसे एफ वाई का मान पूछा गया है तो हम एफ वाई निकाल देते हैं। देखो x की जगह पर हम y रिप्लेस कर देंगे तो फंक्शन बन जाएगा y अपॉन 1 माइनस का y, बट आंसर तो y में नहीं है, ठीक है। तो आंसर y में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको, यहां से यहां तक 4 ऑप्शन में से, तो आपको x में आंसर चाहिए तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो y की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, दोनों जगह लिख देंगे 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। एलसीएम लेंगे, ऊपर भी एलसीएम x रहेगा और नीचे भी x रहेगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 और प्लस में x, तो फाइनल आंसर आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस 1। ऐसा ऑप्शन डी में है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में राजस्थान बोर्ड की तरफ से पूछा गया है। एफ आर से आर में डिफाइन है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7 हो तो एफ इनवर्स 1 का मान ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड यानी प्री इमेज पूछी गई है, ठीक है। तो क्या होंगी प्री इमेज, उनके बारे में पता करते हैं। तो पूर्व प्रतिबिंब चाहिए हमें एफ इनवर्स 1 का, हमें नहीं पता एफ इनवर्स 1 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है। लेट एक्स है भाई, y से रिलेशन x में होगा तो ये पूर्व प्रतिबिंब होता है, तो हमने मान लिया इसको कि ये x के बराबर है, तो हम इसे 1 इक्वल टू एफ एक्स भी कह सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 7, किसके इक्वल है 1 के। आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। यह हम फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 2 और 3, आपके पास दो वैल्यू आएंगी, तो हमारे पास x के दो मान आ गए 2 और 3। ऐसा ऑप्शन डी में है हमारे पास, तो हमें दो प्री इमेज मिलेंगी 1 की, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, एफ वास्तविक संख्याओं पे परिभाषित है, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में 7 है, तो कह रहा है कि एफ इनवर्स 11 का मान बता दीजिए। मतलब यहाँ भी आपसे पूर्व प्रतिबिंब पूछे गए हैं या कहें तो प्री इमेज पूछी गई है। तो बच्चों इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिख करके ABCD में से कौन सा सही होगा, ठीक है। फास्ट दीजिए फटाफट आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट आगे हमारे पास दो अंकों के क्वेश्चंस के रूप में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए, वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित संबंध आर ए का रिलेशन बी के साथ है सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, ये समतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है, ये जवाब देना है आपको। तो हम इसके आंसर्स लिखेंगे, 2 नंबर लायक ही लिखेंगे, आपको ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं लिखने, आपको बस अपना कॉन्सेप्ट समझाना है कि हाँ हमें ये सब चीजें पता है। देखिए आर है वो आपको डिफाइन करके दिया गया ए से बी में एक रिलेशन किस प्रकार से, ए लेस देन इक्वल टू बी, इस टाइप से, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर समतुल्य के लिए जांच, तो भाई एक लिख देंगे आर समतुल्य है। कैसा है, समतुल्य है। क्यों है समतुल्य, रीजन लिख देंगे। क्या है भाई रीजन, रीजन ये है कि क्योंकि ए हम वास्तविक संख्या आर में से ले लेते हैं, उस केसेस में ए का रिलेशन ए के साथ में होता है। क्यों होगा भाई, बिकॉज ए लेस देन इक्वल टू ए कैसा होता है, सत्य है। ए के बराबर होता है तो वो हमेशा रिलेशन बनाएगा क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, ओके। तो ये हमेशा सत्य है, इसलिए आर कैसा है, समतुल्य है। रही बात सम्मित की, तो भाई सम्मित नहीं है ये। सम्मित क्यों नहीं है, सम्मित इसलिए नहीं है कि भाई ए एंड बी, कोई आप वास्तविक संख्या आर में से 2 एलिमेंट्स लेते हैं और ये लेके चलते हैं कि ए का रिलेशन किसके साथ में है, बी के साथ में है। इस केसेस में ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, बट मुझे बी इधर चाहिए इस पक्ष में, तो मैं एसएमिका में बी को इधर लेके आता हूं तो एसएमिका का चिन्ह बदलेगा, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगा। ये जो मान है वो बी लेस देन इक्वल टू ए के तुल्य नहीं है और नहीं है, इसलिए बी का ए के साथ में रिलेशन नहीं होगा और रिलेशन नहीं होगा तो आर सम्मित नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, सम्मित नहीं है, ओके। रही बात संक्रामक की, तो ये संक्रामक है, ठीक है, क्योंकि सिद्धि करवाया, वैसे पता है हमको संक्रामक है। आप 3 एलिमेंट्स लीजिए, किसमें से लेने हैं, रियल नंबर्स में से लेने हैं, आर में से, एंड 2 रिलेशंस लेंगे हम, क्या, ए का रिलेशन बी के साथ में एंड बी का रिलेशन सी के साथ में। ए का बी से रिलेशन होगा तो ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, बी का रिलेशन सी से होगा तो बी लेस देन इक्वल टू सी होगा। इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी, इट मीन्स ए लेस देन इक्वल टू सी, और ए का सी से रिलेशन हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ए का सी से रिलेशन है इसलिए आर कैसा है, संक्रामक है। ये आपके पास आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाई हम क्वेश्चंस के आपको आंसर तक सही ढंग से लिखना सिखा रहे हैं, आपको एग्जाम्स में ऐसे ही लिखने हैं ताकि कोई मार्क्स ही नहीं कटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए एक समतल पर स्थित समस्त त्रिभुजों के समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर
T1 का संबंध T2 से है, कब है? जब T1 T2 के समरूप है। ठीक है, एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। भाई तुल्यता संबंध कब होता है? जब वो समतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए टेस्ट लिखें तो R समतुल्य है। कैसा है भाई? R समतुल्य है। कब है भाई? रीजन बताइए क्यों है समतुल्य? क्योंकि प्रत्येक समुच्चय T1 है वो खुद के साथ में समरूप होता है, इसलिए T1 का रिलेशन T1 के साथ में जरूर होगा। ये रीजन है। ठीक है, R सममित भी है। क्यों है सममित? क्योंकि दो कोई त्रिभुज हैं T1 और T2 और वो सममित आपके पास समरूप हैं। समरूप हैं तो T2 T1 के साथ भी समरूप होगा और T2 T1 के साथ समरूप होगा तो T2 का रिलेशन T1 के साथ भी बनेगा। ठीक है, और R संक्रामक होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि यदि T1 समरूप है T2 के साथ, T1 समरूप है T2 के साथ एंड T2 समरूप है T3 के साथ, तो मैं ये कह सकता हूं T1 समरूप है T2 के साथ और T2 समरूप है T3 के साथ। इट मीन्स T1 समरूप है T3 के साथ। इट मीन्स T1 का रिलेशन बनेगा T3 के साथ और ये रिलेशन बन जाएगा तो R संक्रामक भी होगा। ठीक है, तो ये तीनों रीजन्स बिल्कुल अच्छा छोटा सा आंसर है। इतना ही लिखना है, ऐसा मत सोचना 2 नंबर का काम है कब मिल जाएंगे, नहीं, अपनी सारी चीज समझाई है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है। मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L सेट में R एक संबंध परिभाषित है। किस रूप में? L1 का रिलेशन L2 के साथ है। कब? जब L1 समांतर है किसके? L2 के। ओके, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए R तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए इसका मतलब समतुल्य सममित संक्रामक दोनों हैं, तो आप लिखिए R समतुल्य है। क्या लिखना है आपको? R स्वतुल्य है। कब है भाई समतुल्य? रीजन, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। ठीक है, या यूं भी कह सकते हो L1 एक रेखा है वो खुद के ही पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट R सममित है। क्यों है सममित? सममित इसलिए है क्योंकि L1 रेखा पैरेलल है L2 के, तो हम उसे उल्टा भी कह सकते हैं L2 पैरेलल है किसके? L1 के। इट मीन्स L2 का रिलेशन किससे बन जाएगा? L1 से बन जाएगा और रिलेशन है तो सममित है। रही बात R संक्रामक की, तो R संक्रामक भी है। क्यों है? देखिए क्यों है, क्योंकि L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के। तब हम यूँ कह सकते हैं L1 L2 के समांतर और L2 L3 के समांतर। इस केस में L1 समांतर होगा कौन? L3 के, और L1 L3 के समांतर होगा तो L1 का L3 से संबंध बनेगा, तो R संक्रामक भी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A पर, A में कौन है भाई? 0 से 12 तक की पूर्णांक संख्याएं हैं। में संबंध R है, वो परिभाषित है किस प्रकार से? A का संबंध B से होता है जब A बराबर B होता है। ठीक है, ये एक तुल्यता संबंध है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सेम पीछे लिखा उसी प्रकार से R कैसा है? स्वतुल्य है। क्यों है स्वतुल्य? रीजन लिखेंगे हम, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है, स्वयं के समान होती है या बराबर होती है। ठीक है, या यूं कह सकते हैं फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A आपको मिलेगा A इक्वल टू A, और A इक्वल टू A है, इट मीन्स R समतुल्य है। नेक्स्ट R सममित है। क्योंकि यदि AB बिलोंग्स टू R इट मीन्स A इक्वल टू B, तो फिर आप देखेंगे B इक्वल टू A, और B इक्वल टू A मीन्स B का रिलेशन किसके साथ में हो गया भाई? A के साथ में। ये रीजन है। R संक्रामक भी है। क्यों है संक्रामक? क्योंकि यदि A का रिलेशन B के साथ में है और B का रिलेशन C के साथ में है, उस केसेस में A इक्वल टू B होगा और B इक्वल टू C होगा। इन दोनों से हम कह सकते हैं A इक्वल टू B इक्वल टू C होगा। A इक्वल टू C हो जाएगा
तो हम कह सकते हैं ए और सी का रिलेशन होगा तो असंक्रामक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन आर में न एकेकी है न आच्छादक है। ये फलन है वो वास्तविक संख्या आर में न तो एकेकी है न ही आच्छादक है, महत्तम पूर्णांक फलन है भाई। इसमें एकेकी का टेस्ट है वो हम एलिमेंट्स लेकर के यानी एग्जाम्पल लेकर के सोल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने लिया कि आपको ये भी ध्यान रखना उदाहरण भी ऐसे ही लेने हैं जो कि दो पूर्णांकों के बीच में हो। जैसे हम कह दें कि आप 1 से 2 के बीच के कोई भी दो एग्जाम्पल्स ले लीजिए या नेक्स की वैल्यूज ले लीजिए, या फिर आप 0 से 1 के बीच की ले लीजिए, या फिर आप -1 से 0 के बीच की ले लीजिए, या आप -2 से -1 के बीच की ले लीजिए। मतलब ये इंटरवल्स है, कंटिन्यू दो पूर्णांक है, उन दो पूर्णांकों के बीच में से आपको नंबर लेना है कोई भी। तो हमने मान लिया एक का टेस्ट कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या लिखना है आपको, माना -1 है x की वैल्यू, x1 की वैल्यू है वो -1 है, ठीक है, या 1.2 लिख देता हूं, चलो -1.2 है। और एक और x2 हमने लिया दूसरा पॉइंट, वो कितना है -1.75 है। ओके, दो ले लिए हमने ये वैल्यूज। ये शो करती हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2, ठीक है, x1 x2 के इक्वल नहीं है। और आगे हम इसके लिए टेस्ट करते हैं किस चीज के लिए, फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए। fx1 क्या होगा, fx1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू है -1.2, तो इसे हम फंक्शन में पुट करेंगे -1/2, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी हमें -2। और fx2 को फाइंड करते हैं हम, तो f -1.75 है, हमने x2 की वैल्यू ली है जो, तो -1.75, तो ये आपको मिलेगी कितनी -2। ओके, तो ये fx1 इक्वल टू fx2, ये केस क्या कह रहा है, fx1 इक्वल टू fx2। और देखो हमने कहा जो प्रांत के अवयव हैं वो समान नहीं हैं, बट हमें फंक्शंस के जो मान मिले, फलन के जो मान मिले वो हमें समान मिल रहे हैं। इट मीन्स f एक नहीं है, ये भी समान नहीं आने चाहिए थे, तो हम कह सकते हैं f एक नहीं है। ठीक है, ये तो टेस्ट हुआ एक का। इसके अलावा हम f के सहप्रांत को लिखें। आपको f का सहप्रांत पता है, किसमें परिभाषित है f, r में, तो सहप्रांत r हो गया। रही बात f के परिसर की, तो f का परिसर हम जानते हैं महत्तम पूर्णांक फलन का जो परिसर होता है वो पूर्णांक संख्या z का समुच्चय होता है। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, इक्वल नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है। तो f न तो एक है और न ही आच्छादक है। ठीक है, एक नहीं मिला, ये हमको आच्छादक भी नहीं मिला, सिद्ध करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन है, f r-3 से r-1 में डिफाइन है। आप इसे a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, तो f a से b में डिफाइन है। और किस प्रकार से डिफाइन है, f(x) इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 के रूप में। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए f एक भी है और आच्छादक भी है। ठीक है, एक का टेस्ट कैसे करेंगे हम, वही केस अभी कहा हमने, दो एलिमेंट्स लेंगे, माना x1 x2 किस में से, प्रांत a में से, और साथ में हमने ये लिया कि fx1 इक्वल टू fx2, दोनों बिंदुओं पे फलन का मान समान है। तो फंक्शन में x की जगह x1 पुट करेंगे हम, तो बन जाएगा x1 - 2 अपॉन x1 - 3, और सामने हो जाएगा x2 - 2 अपॉन x3 - 3। मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, x1 और ये x2 है भाई, गलती से लिखा गया है, x1 इंटू x2 माइनस में 2x2। ठीक है, नेक्स्ट 3 को करेंगे तो माइनस का 3x1 और माइनस माइनस प्लस का 6, और इक्वल टू में आपको मिलेगा वो होगा x1 x2 माइनस में 2x1, माइनस 3 को करेंगे तो माइनस का 3x2, और 3 को -2 से करेंगे तो प्लस का 6, तो 6 से 6 कैंसिल होगा, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल होगा, आपके पास माइनस x1 इक्वल टू सामने बच गई वैल्यू माइनस में 2। ओके, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x1 इक्वल टू x2, और ये कंडीशंस किसकी है, f के एक ही होने की। तो f कैसा है, एक ही है। ठीक है, और नेक्स्ट f एक ही है, उसके आगे आच्छादक की बात करें हम, तो आच्छादक का टेस्ट हम यहाँ कर सकते हैं, fx इक्वल टू y हमने इसे माना, यहाँ पर हम fx की वैल्यू पुट करेंगे x-2 अपॉन x-3,
इक्वल टू वाई, इसे सोल्व करेंगे और x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसे सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस टू इक्वल टू एक्स वाई माइनस में 3y, तो हम इसे यूँ कह सकते हैं 3y माइनस में 2, और इधर x के टर्म्स लेके आएंगे तो x कॉमन आ जाएगा y माइनस 1, तो ये मिल जाएगा 3y माइनस में 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू x। ये x की वैल्यूज है। आप इस पे ध्यान से देखें तो भाई क्या है, y की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि इसने खुद ने दे रखा है कि आपके पास जो सह प्रांत है उसमें 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो 1 नहीं है तो y की वैल्यू तो 1 होगी नहीं। अब y की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी ले हम, आपको यहाँ से ये टोटल एक क्या मिलेगी, वास्तविक संख्या, और x भी कौन है, वास्तविक ही है, ठीक है ना, क्योंकि x वास्तविक संख्या r में ही डिफाइन किया गया है। तो यहाँ से प्रत्येक y के लिए तो आप कह सकते हैं यहाँ प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए पूर्व प्रतिबिंब कौन विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब x के रूप में विद्यमान है। इसलिए f आच्छादक है। तो बच्चों आपको आंसर्स लिखने हैं सही ढंग से। नेक्स्ट देख, क्वेश्चन एक अच्छा सा कहता है यदि a 1 2 3 और b 4 5 6 7 अवयवों से बना है तथा f है वो डिफाइन किया गया, एक का संबंध 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से है। a से b तक एक फलन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए। f एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। भाई साहब इसने सब कुछ बना के दे दिया रिलेशन में, तो इस प्रकार के इन रिलेशंस में फंक्शंस डिफाइन ना करके उसने फंक्शंस के लिए वैल्यू दे दी है। तो हम क्या कर लेंगे, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है हम इसके लिए तीर आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तीर आरेख। जो दे रखा है उसके हिसाब से हम तीर आरेख बना लेंगे। तो एक तो हमने a बनाया और दूसरा हमने बनाया b। ओके, ये a है और ये कौन है भाई, b है, और ये डिफाइन है यहाँ पर कौन, f। एलिमेंट्स मिले हैं इसमें a में 1 2 एंड 3 और b में हमको मिला है 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और फंक्शंस में कह रहा है 1 का रिलेशन 4 से है, तो हम 1 का रिलेशन किससे बना देंगे, 4 से बना देंगे। नेक्स्ट कह रहा है 2 का रिलेशन 5 से, हम तो 2 को रिलेट कर देंगे किससे, 5 से। और कह रहा है 3 का रिलेशन 6 से है, तो हम 3 को रिलेट कर देंगे किससे, 6 से। ये जो हमारे पास एरो डायग्राम है या कहें तो तीर आरेख है, क्या है ये, तीर आरेख। ये तीर आरेख दोनों चीजें शो कर रहा है कि ये एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। तो तीर आरेख से ये चीज पता लग रही है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स है तीनों, वो बी के अलग अलग अवयवों से संबंध बना रहे हैं। इट मीन्स एफ कैसा है, एक ही है, एफ एक ही है, कुछ अलग से दर्शाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम परिभाषा जानते हैं क्या ये आच्छादक है। पर आगे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ ये जो नंबर है 7, इस पे ध्यान दें हम, तो हमारे पास इस 7 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। इधर 7 का पूर्व प्रतिबिंब किसमें नहीं है, प्री इमेज भी कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब को। पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान नहीं है, किसमें नहीं है, ए में विद्यमान नहीं है, और नहीं है इसलिए एफ आच्छादक नहीं है, ठीक है। कैसा नहीं है, आच्छादक नहीं है। आच्छादक कब होता है, जब सेट बी के सभी अवयव हैं उनके पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। यहाँ एक एलिमेंट छूट गया 7, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है मान लीजिए कि f 1 3 4 से 1 2 5 में परिभाषित है, g 1 2 5 से 1 3 में परिभाषित है, और f फलन एक का संबंध 2 से, 3 का 5 से और 4 का 1 से है। ऐसे ही g फलन में एक का संबंध 3 से है, 2 का 3 से है और 5 का 1 से है। तो कह रहा है गोफ ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। तो गोफ ज्ञात कर देंगे बिल्कुल। सबसे पहले तो f फंक्शन पे आ जाइए। f क्या कहना चाह रहा है, f कहना चाह रहा है कि साहब 1 का रिलेशन 2 के साथ है, ठीक है, और दूसरा f 3 का रिलेशन है वो 5 के साथ है, और f 4 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। सेम ऐसे g में भी लिख लेंगे हम। g में 1 का रिलेशन किससे है भाई, 3 से है। नेक्स्ट देखें, g में 2 का रिलेशन भी 3 से है, तो 2 का रिलेशन 3 से है। 5 का रिलेशन 1 से है, तो g में 5 का रिलेशन 1 से है, ठीक। ये हमारे पास f और g आ गए दोनों के दोनों। नेक्स्ट देखिए, अब पूछा उसने गोफ। तो सबसे पहले तो ये देखो गोफ है वो परिभाषित कहां से कहां तक होगा, f 1 3 4 से 1 2 5 में और g 1 2 5 से 1 3 में। तो वैसा भी यहाँ पर गोफ है वो परिभाषित हो जाएगा 1 3 4 से 1 3 में। तो ये 1 3 4 से 1 3 में डिफाइन होगा, तो हो गया ये 1 3 में डिफाइन। अब हमें चाहिए गोफ। तो गोफ में सबसे पहले 1 के लिए रिलेशन निकालते हैं, तो ये बनेगा g f x।
क्या बनेगा भाई, G1, x तो है नहीं तो G1 1 दे रहा है हमने यहाँ पर। तो F1 की वैल्यू देखो कितनी है, F1 की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ 2 पुट कर लेंगे। G में 2 की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है, तो 1 का रिलेशन 3 से मिला। सेम ऐसे हम गो ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो G और F ऑफ 3, और F ऑफ 3 की वैल्यू हम देखेंगे फंक्शन में कितनी है 5, तो यहाँ 5 पुट कर लेंगे, और G5 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 आ जाएगी। ऐसे ही गो ऑफ लास्ट है 4, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे इसके प्रांत में, तो तीनों को यूज ले लिया हमने। 4 को चेक कर लेते हैं भाई, F4 कितना है भाई, देखें F4 हमें मिला है 1, तो G1 बन गया, और G1 का मान है कितना 3, तो हमें गोफ प्राप्त हो गया। कह रहा है 1 का रिलेशन तो 3 के साथ मिला, 3 का रिलेशन हमें 1 के साथ मिला, और 4 का रिलेशन हमें 3 के साथ मिला, तो ये हो जाएगा गोफ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास संयुक्त फलनों पे आधारित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गोफोग कह रहा है f(x) इक्वल टू मोड x और gx इक्वल टू मोड 5x - 2 है, और गोफोग दोनों ही याद करने हैं हमको। सेम एक और क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 27x³ और gx इक्वल टू x⁻1/3। ये क्वेश्चन है वो भाई 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है और आने चाहिए आपको। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट में पूछा गया है कि गोफ बता दीजिए, तो हम गोफ x को ज्ञात करेंगे, तो क्या बनेगा भाई g, और यहाँ आएगा f(x) की वैल्यू पुट करेंगे हम, f(x) की वैल्यू है मोड x, ठीक है। हम g फंक्शन में क्या करेंगे, x की जगह पर मोड x रखेंगे, तो मोड 5x की जगह पर मोड x और माइनस में 2, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी गोफ x की। और ऐसे कैसे हम निकालेंगे फोग को, तो फोग x है उससे फाइंड करेंगे, तो f और यहाँ आ जाएगा gx। अब gx की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, तो gx में वैल्यू है मोड 5x माइनस में 2, ठीक। अब इस वैल्यू को उठा के फंक्शन f में रखेंगे हम, फंक्शन f में पुट करेंगे तो मोड में है, और ये भी ऑलरेडी मोड में है, तो डबल मोड तो आवश्यकता है नहीं। चलो एक बात तो लिख देते हैं, एक तो ये यहाँ से आ रहा है मोड, और एक क्वेश्चन का जो है यानी f(x) का जो है मोड वो लग रहा है, तो दो अलग अलग मोड लगाने की बजाय हम इसे एक ही बार लगा सकते हैं। ये मोड केवल पॉजिटिव करने का काम करता है, तो दो मोड लगाने से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो ये मोड 5x - 2 रहेगा, तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं है साहब। इसका मतलब है कि संयुक्त फलन क्रम इनमें नहीं होते हैं। चलिए छोड़िए, सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सेकंड एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ से आप पहले गोफ निकालेंगे, तो गोफ x इक्वल टू g और f(x) की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, कितना है भाई f(x) है 27x³, तो 27x³। हम चाहें तो 27x³ को ऐसा लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब। ओके, चलिए अब g में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। g फंक्शन है x की घात 1/3, x की जगह लिखना है 3x की घात 1/3, सॉरी क्यूब है 3x की घात 3, और फंक्शन में घात कितनी है भाई 1/3, तो हम इसकी घात लिखेंगे 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास मान आ गया 3x। ये तो गोफ x है। ऐसे निकालेंगे हम फोग x, तो फोग x कितना आएगा f और gx कोष्टक में आ जाएगा। gx की वैल्यू पुट कर देंगे, gx कितना है भाई x⁻1/3, इसे फंक्शन f में पुट करेंगे, x की जगह पर लिखेंगे x की घात 1/3, तो 27, तो ऐसे कैसे x की जगह लिख देंगे x की घात 1/3, यह x का क्यूब भी हो रहा है तो हम यहाँ भी क्यूब कर देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू हो जाएगी 27x। तो ये गोफ और फोग दोनों प्राप्त हो गए हमको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए f(x) इक्वल टू कह रहा है 4x + 3/6x - 4, और x की वैल्यू 2/3 नहीं है। इस केसेस में आपको संयुक्त फलन f(OF) ज्ञात करना है, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। f(OF) x चाहिए हमको, तो f और ये बन जाएगा f(x). f(x) की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, f(x) कितना है 4x + 3/6x - 4 है। ओके, अब f फंक्शन में जहां पर x दिखाई दे रहा है यहाँ इस फंक्शन में, उस x की जगह पर 4x + 3/6x - 4 लिखना है, तो 4 तो बाहर है, x की वैल्यू लिखेंगे 4x + 3/6x - 4, ठीक है। प्लस में 3 है, हमने भी +3 किया, अपॉन में देखें 6 है, x की जगह पर लिखेंगे सेम रिपीट करेंगे 4x + 3 और अपॉन में 6x - 4, और -4 है तो ये -4 भी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे दोनों जगह पर, अंश में भी और हर में भी, और एलसीएम सेम रहेगा 6x - 4, इसलिए इस एलसीएम को तो काट देंगे, जो शेष बचता है वो लिख लेंगे हम, तो मिलेगा हमको
4 चौक 16x प्लस में 4 तिये 12 और प्लस में 18x और माइनस के 12। सेम ऐसा नीचे करेंगे 24x प्लस में 18 माइनस में 24x और प्लस के 16 हो जाएंगे। कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर तो देखें प्लस के 12 माइनस के 12 और नीचे प्लस के 24x माइनस के 24x कैंसिल होंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू देखो 16 और 18 दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 34x और नीचे आप जोड़ेंगे 18 और 16 ये भी हो जाएंगे 34। 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, x मिल जाएगा। तो f ओ f हमें x मिलेगा। एक क्वेश्चन और पीछे सोल्व करके आए थे एमसीक्यूज में और वहां भी हमारे पास वैल्यू कितनी मिली थी, x ही मिली थी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R एक फल संबंध है। वो परिभाषित है, कह रहा है 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 1 से है। द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है किंतु न तो समतुल्य है न संक्रामक है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है वो भाई इसी साल 2024 जो नेक्स्ट पिछला बैच गया है उसी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया था। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, शानदार छोटा सा आंसर का। तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको दिया गया है कि R है उसमें 1 का रिलेशन 2 के साथ में और 2 का रिलेशन 1 के साथ में। तो सिद्ध करना है सम्मित तो है परंतु समतुल्य भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। सबसे पहले हम समतुल्य की बात करते हैं। रीजन लिखते हैं R समतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई? समतुल्य की शर्त क्या है? समतुल्य की शर्तें हैं कि जो आपके पास समुच्चय मिला है उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध बनाने वाला होना चाहिए। कारण लिख देंगे हम यहाँ पर समतुल्य नहीं है क्योंकि हमारे पास एक भी संबंध है वो ऐसा नहीं है जिसमें कोई एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेशन बना रहा हो। यानी यूं कह सकता हूँ 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, ये हमको नहीं मिला। या 2 2 नॉट बिलोंग्स टू R लिखें या 3 3 नॉट बिलोंग्स टू R लिखें, कोई सा तो लिखें। यहाँ पर R समतुल्य नहीं है, रीजन हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि इसमें 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R है। R सम्मित नहीं, सम्मित है। R कैसा है? सम्मित है। क्यों है भाई? क्योंकि आप यदि एक रिलेशन 1 2 उठाते हैं यहाँ से दिए गए संबंधों में से एक हमने 1 2 लिया तो हम इसका उल्टा देखें क्या बनता है 2 1, और 2 1 भी हमको R में ही मिल रहा है इसलिए सम्मित है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम R है वो संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है भाई संक्रामक? देखो संक्रामक क्यों नहीं है, रीजन लिखेंगे हम। हमारे पास 2 संबंध है, एक का रिलेशन 2 के साथ में है वह 2 का रिलेशन 1 के साथ में है। तो देखो यहां से हम 2 2 हटा देंगे तो क्या मिलता है 1 1। क्या 1 1 R में है? नहीं है, इसलिए आपके पास R संक्रामक नहीं है। ठीक है, छोटा सा आंसर था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देख। भाई आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगी जब मुझे कम से कम इस पहली वीडियो पर 100 लाइक मिल जाएंगे और एक ही दिन में हमारे पास इसकी रीच है वो 2000 के हो जाएगी, मतलब व्यूज हैं वो 2000 के हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, नहीं तो मुझे डालने का कोई बेनिफिट लगता नहीं है क्योंकि हम इतनी मेहनत करके इतना कंटेंट छोड़ करके ये 13 चैप्टर्स के कंटेंट हमने रेडी किए हैं। तो जब कोई व्यूज ही नहीं होंगे कोई इन्फो तो उसका कोई सेंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें इस चीज़ के लिए ताकि लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट्स मिले। आपके साथी हैं वो एक अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ और आपको प्राउड फील हो कि हमारा एक ग्रुप है वो बहुत ही शानदार ग्रुप है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं हम क्या कह रहा है। समुच्चय A 1 2 3 4 5 में एक संबंध R x का रिलेशन y के साथ में है और मोड x² - y² लेस देन R द्वारा परिभाषित है। कह रहा है जांच कीजिए क्या है संबंध R समतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। जांच कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे साहब। कैसे? सबसे पहले हम समतुल्य की जांच करेंगे। अच्छा, समतुल्य में क्या करना होता है? समतुल्य में एक अवयव लेना होता है। किस में से लेते हैं भाई? हम लेते हैं दिए गए सेट में से। हमने A ले लिया, किस में से ले लिया है? A में से। ठीक है, तब ये चेक करेंगे क्या A का रिलेशन A के साथ है। इसके लिए संबंध सत्य होना चाहिए जो यहाँ दे रखा है आपको। तो इस संबंध के लिए जांच कर लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ रखेंगे A तो ये हो जाएगा A² और माइनस में A²। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी भाई? ये 8 से छोटी होनी चाहिए, मिलेगी 0 0 लेस देन 8 जो कि सत्य है। कैसा है? सत्य है। अच्छा, रिलेशन सत्य है इट मीन्स ये हमेशा सत्य है तो R समतुल्य है। तो R स्वतुल्य है। तो R तो समतुल्य मिल गया हमको। रही बात सम्मित की, क्या ये सम्मित है? तो सम्मित की भी जांच कर देते हैं। हमें भी सम्मित के लिए हम 2 अवयव लेते हैं। किस में से लेते हैं? दिए गए सेट में से। माना A एंड B बिलोंग्स टू A। आप भाई XY भी ले सकते हैं क्योंकि XY लिया है इसने यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तथा एक संबंध भी लेंगे। A का रिलेशन किसके साथ है? B के साथ में है। अच्छा, A का रिलेशन B से है तो ये संबंध लिखिए यहाँ पर क्या बनेगा?
मोड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 8 है। अच्छा, मोड में है वैल्यू तो हम ये जानते हैं मोड में तो हम ऑर्डर चेंज भी कर दें, जो पद लिख रखे हैं उनमें माइनस कॉमन लेकर के उसे, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मोड पॉजिटिव ही रखता है वैल्यू, तो ऐसा भी हो जाएगा। और ऐसा हो जाएगा तो बी का रिलेशन किससे बन जाएगा, ए से बन जाएगा। तो आर कैसा हो गया, सममित भी हो गया। आर कैसा है भाई, सममित है। ठीक है, नेक्स्ट के टेस्ट करते हैं किसका, संक्रामक का। अच्छा, संक्रामक का टेस्ट कैसे होता है भाई, हमने बताया संक्रामक का टेस्ट करने के लिए हम सेट ए में से 3 अवयव लेंगे। हमने ए बी सी चूज कर लिए, ये 3 अवयव लिए हमने, और लेंगे 2 संबंध, ए का रिलेशंस बी के साथ में और बी का रिलेशन सी के साथ में। ठीक है, अच्छा, ए का रिलेशन बी से है, इट मीन्स मोड में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 8, और दूसरा बी का रिलेशन सी से है तो मोड में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी लेस देन 8। इन्हें हम सोल्व करेंगे, मोड हटाएंगे तो यूं लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और यहाँ लेस देन प्लस माइनस में 8 वाली वैल्यू, तो -8 को आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं भाई, इस वाली साइड में, यहाँ पर आ जाएगा -8, यहाँ लिखा जाएगा। खैर, हम यहीं पे लिख रहे हैं केवल एक सांकेतिक तौर पर। ठीक है, कभी आप कहोगे सर जी ना गलत लिख दिया है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन प्लस माइनस 8। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एज इट इज ऐड करेंगे तो आप देखेंगे बी स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, एक जगह प्लस का है, एक जगह माइनस का है, तो ऐड करने से हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और लेस देन प्लस माइनस के हो जाएंगे 16। हम वापस मोड ले लेंगे, मोड लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मोड, यहाँ पर आएगी वैल्यू लेस देन 16। हमें 16 चाहिए था क्या यहाँ पे, नहीं, हमें तो 8 चाहिए, रिलेशन बनाने के लिए 8 मिलना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ये वैल्यू है वो मोड ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 8 के तुल्य नहीं है, इसके तुल्य नहीं है, उसके तुल्य नहीं है तो ए का रिलेशन सी से नहीं होगा, नहीं होगा तो आर है वो संक्रामक नहीं है। कैसा नहीं है, संक्रामक नहीं है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहता है दर्शाइए कि एफ एक फलन है, वास्तविक संख्या पर परिभाषित है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 द्वारा परिभाषित है, ये न तो एक ही है न ही अच्छा तक है। बिल्कुल नहीं होगा, हमने तो कह रखा है कि वास्तविक संख्या आर में परिभाषित होने वाले समघात के कोई भी बहुपदीय फलन है वो एक के आच्छादक नहीं होते। तो ये कैसे हो सकता है, पर कह रहा टेस्ट करके दिखना है, दर्शाना है हमको, ऐसे थोड़ी लिख देंगे कि नहीं होते। ठीक है, दर्शाने के लिए हम सबसे पहले एक का टेस्ट करेंगे। किसका टेस्ट करेंगे भाई, एक का टेस्ट करेंगे। एक का टेस्ट करेंगे तो हमें एफ एक्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स है और हम इसमें 1/4 है वो ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो माइनस भी कर देंगे, तो 1/4 हमने माइनस भी कर दिया है। तो यहां तक की जो वैल्यू है ये x प्लस में 1/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और आगे बच जाएंगे 3/4। तो हमने फंक्शंस को कुछ इस प्रकार से चेंज कर दिया है भाई। ओके, अच्छा, चेंज करने के बाद अब हम इसे सोल्व करें। सबसे पहले बात करेंगे एक के लिए, क्या करेंगे, मान लिया हमने x1 और x2 प्रांत r में से 2 अवयव हैं, और साथ में ये भी लिया कि x1 है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू और x2 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो पुट कर देंगे हम, x की जगह x1 रखेंगे तो प्लस में 1/2 स्क्वायर और प्लस में 3/4, और बराबर में कितना आएगा, x2 पुट करेंगे तो x2 प्लस में 1/2 इसका स्क्वायर और प्लस में 3/4। देखो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो होगा x1 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में x2 और प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। रूट ले लेंगे, x1 प्लस में 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस में x2 प्लस में 1/2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से आपके पास वैल्यू है वो इक्वल नहीं आएंगी, तो x1 है वो सीधे सीधे कह सकता हूँ x2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज हैं वो बढ़ करके चलेंगे, यहाँ प्लस माइनस के चिन्हों में है तो अलग अलग कितना डिफरेंस लिखना है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं आएंगे। बात ये है इक्वल नहीं आएंगे, इट मीन्स एफ है वो एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं किसको, कि आच्छादक है, आच्छादक का भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आच्छादक के लिए देखो, यहां आपके पास परिसर है वो इक्वल नहीं आएगा, तो सीधे से लिख देते हैं यहाँ पर f का सहप्रांत। सहप्रांत कितना मिला हमको, सहप्रांत तो r मिला है, क्या इसके साथ f का परिसर इक्वल है, f का परिसर इक्वल है क्या, परिसर क्या मिलेगा भाई, 3/4 प्लस का है वैल्यू और 1/2 ये है,
तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो 1 ही मिलेगा आपको यहाँ से। x = 0 मैक्सिमम 1 मिल सकता है, नेगेटिव तो आपके पास यहाँ पे आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। x की वैल्यूज आप कुछ ही पुट कीजिए, मिनिमम है वो आपके पास 3/4 रहेगा मान, तो यहाँ पर आपके पास परिसर है वो 3/4 से प्लस अनंत इतना मिलेगा आपको। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि सहप्रांत का ये सबसेट है, तो इक्वल तो नहीं आ रहा, एकदम बराबर होना चाहिए था, इसलिए f आच्छादक नहीं है, ठीक है। ये तो छोटा सा टेस्ट हो गया, आच्छादक नहीं है होगा। आगे क्वेश्चन से कुछ और भी कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, कह रहा है वे सभी मान ज्ञात कर दीजिए x के जिसमें f(x) = 3 है, तो हम f(x) की जगह पर 3 रख देंगे। अच्छा, f(x) की जगह पर हम 3 रखें तो देखो हमें f(x) मिला है, क्या मिला है, x² प्लस में x और प्लस में 1, ठीक है। f(x) की जगह पर हम 3 रखेंगे तो x² प्लस में x और प्लस में 1, आप इसे सोल्व करेंगे तो x² प्लस में x और माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 0। तो आप यहाँ से इसे सोल्व करिए तो x² प्लस में 2x और माइनस में x और माइनस के 2 बराबर में 0, आपके पास 2 गुणनखंड आ जाएंगे, एक तो आएगा x + 2 और दूसरा आएगा x - 1, तो आपको x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, एक तो +1 और दूसरा -2। तो x के 2 मान है जिनके उपफलन का मान 3 मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से संयुक्त फलनों से आधारित है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा वैसा फाइंड कर लेंगे। नंबर 1 में क्या पूछना चाह रहा है, फोग -2 चाहता है भाई, तो फोग -2 कैसे प्राप्त होगा हमको, तो फोग -2 को हम ज्ञात कर सकते हैं, हम इसे लिखेंगे g और यहाँ है -2, ठीक है। f एज इट इज है g -2, अच्छा g -2 नहीं पता हमको, फंक्शन दे रखा है ना g, उसमें -2 पुट कर देंगे, लिख देते हैं g -2 रखेंगे तो -2 + 2 यानी 0, तो g -2 की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ रख देंगे f 0 और फंक्शन में भी x में 0 रख लीजिए, तो 0 का स्क्वायर -1, तो फाइनल आंसर आ गया 1। तो आपके पास फोग -2 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी भाई, ओके। और देखिए गोफ 0 पूछ रहा है वो, तो हम गोफ 0 को भी फाइंड करेंगे, सेकंड पार्ट है उसमें, सेम ऐसे ही करेंगे, गोफ 0 इट मीन्स g और f0 करिए वैल्यू, f0 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, कितनी आएगी यहाँ अलग से निकाल देते हैं f0। अच्छा f0 अभी निकाला था ऊपर, कितना आया था भाई -1, ये दोबारा निकाल लीजिए, 0 - 1 इट मीन्स -1, तो यहाँ रख देंगे -1 और g में भी -1 पुट करना है आपको, तो -1 और प्लस में 2 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 1। तो ये आपके पास कौन हो गया, गोफ 0 हो गया। तो ये 2 वैल्यूज पूछी गई थी, दोनों हमको प्राप्त हो गई है। तो बच्चों हमने ये कुछ क्वेश्चंस लिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे स्तर पे जो हमें लगा वो हमने यहाँ इंक्लूड किया, बहुत ही शानदार ये सेशन रहा। ये नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी, बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, नहीं लग रहे हैं तो फिर रिकमेंड करने की आवश्यकता है ही नहीं, किसी को मत कीजिए। मेरे हिसाब से मुझे जो लगा मैंने बेस्ट दिया है, मेरे स्तर पे मैं जितना जानता हूँ, जितने एग्जाम्स मैंने देखे हैं पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से, पेपर्स में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता वो हमने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। फिर भी किसी प्रकार की कोई एरर हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ इन्फॉर्म जरूर करें, कमेंट्स में लिखें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करना तो प्लीज़ भूलिए ही मत। जो क्वेश्चंस के आंसर पूछे उनके जवाब भी दिया करें ताकि हमें पता लगे कि हमने जो कराया उससे बच्चा कुछ सीख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही पेश करेंगे, यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, बाय बाय।